Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नवादा का चुनावी इतिहास बड़ा अजीब है। यहाँ से जो सांसद बनता है अगली बार वो फिर सांसद उस सीट से तो नहीं बन पाता। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ इंद्रभूम। आप सोच रहे होंगे कि नवादा में इस बार क्या होगा। वोटिंग हो गई, अब परिणाम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नवादा का वोटिंग प्रतिशत सबसे कम है। 41.5% से मतदान हुआ, जबकि 2019 में यहां 49% मतदान हुआ था। ऐसे में ये जो मतदाताओं के बीच उत्साह की कमी है, ये क्या बताता है? सबसे बड़ी बात ये कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच उत्साह की सबसे बड़ी कमी इसलिए भी दिखती है क्योंकि वहां हर बार उम्मीदवार बदल दिया जाता है। यानी कि जो क्षेत्र में जनता से जिसका कनेक्ट होता है वो कट जाता है, एक नया कनेक्शन आता है, वो काम शुरू करता है और उसके पक्ष में वोटर बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे। ये एक बड़ी वजह है क्योंकि वहां दोनों उम्मीदवार में दूसरे आरजेडी ने उम्मीदवार दिया श्रवण कुशवाहा, बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर राज्यसभा के बीजेपी के सांसद भी है। 2 साल का भी उनका कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में कूदे, लगातार जनसंपर्क किया, बातचीत की और कोशिश की चुनाव जीत जाए। इस बार 8 उम्मीदवार नवादा में चुनावी मैदान में थे। कहा यह जा रहा था कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा ही लग रहा था। हालांकि इसमें से एक और उम्मीदवार का जिक्र करना चाहिए, गुंजन सिंह। 3 उम्मीदवार ऐसे, पहला विवेक ठाकुर बीजेपी, दूसरे श्रवण कुशवाहा आरजेडी, तीसरे विनोद यादव निर्दलीय और गुंजन सिंह निर्दलीय। इन चारों ने क्षेत्र में काफी मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले इस रेस से बाहर हुए गुंजन सिंह। उसके बाद विनोद यादव के लिए भी कहा गया कि वो भी इस रेस से बाहर हो गए। नवादा भूमिहार बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहां पर भूमिहार और यादवों की आबादी सबसे ज्यादा। लेकिन बड़ी बात यह कि इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत डराने के लिए काफी है विवेक ठाकुर को कि उनकी जीत यहां सुनिश्चित नहीं। भले ही यहां पर एनडीए के नेता पिछले चुनाव जीतते रहे, बीजेपी ने पिछला चुनाव छोड़ दे 2019 का, उसके पहले के दोनों चुनाव जीते, लेकिन अब इस बार उनकी साख दांव पर है। श्रवण कुशवाहा ने अच्छी मेहनत की क्योंकि जो वोट 3 में बंटने वाला था वो ऐसा हुआ नहीं है। वो यहाँ भी सीधी टक्कर है। नवादा की सीट पर भी बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, इसलिए मुकाबला काफ़ी कड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये वोटिंग प्रतिशत का कम होना, ये कहीं इस और इशारा तो नहीं कि यहाँ पर फेरबदल होने वाला है और विवेक ठाकुर के लिए यहाँ मुश्किल हो सकती है। तेजस्वी की मेहनत यहाँ रंग ला सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।